आज हम सब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण पढ़ेंगे। वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, यह आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप बहुत ध्यान से इस चीज को समझिए कि वैद्युत द्विध्रुव बनता कैसे है, या इस शब्द पर ध्यान देना है। द्विध्रुव, ध्रुव का मतलब पोल, सिरा, और द्वि लग गया तो दो, मतलब दो सिरा यहां तैयार होगा, दो ध्रुव यहां तैयार होगा। अगर यह बात आपको समझ में आई तब आप समझ सकते हैं कि दो सिरा कैसे तैयार होगा, और आपको बता देंगे, तब हमेशा के लिए समझ में आ जाएगी बात। अब द्विध्रुव तैयार कैसे किया जाता है, कोई ध्यान देना, बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश लिए जाते हैं। बिंदु आवेश का क्या मतलब हुआ, बहुत अल्प आवेश। जब दो बिंदु आवेश बहुत कम दूरी पर स्थित हो और प्रकृति में विपरीत हो, हर बात पर ध्यान देना, प्रकृति में विपरीत हो, माने ये निगेटिव चार्ज है, ऋण आवेश, तो दूसरा धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन परिमाण में समान हो, माने इनका जो मान हो वह समान होगा। जैसे अगर एक जो है 0.1 कूलाम है या 1 कूलाम है, ठीक, धन 1 कूलाम, तो दूसरा ऋण 1 कूलाम, ऋण 1। अब एक एक देखिए दोनों बराबर है, धन 1 कूलाम, ऋण 1 कूलाम। एक को परिमाण कहेंगे, उसका माप। अब यह निकाय जो बनेगा यह वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। वैद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं कि परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत, परिमाण में समान हो किंतु प्रकृति में विपरीत बिंदु आवेश जब अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस तरह से बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इनकी दूरी बोर्ड पे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, इसलिए ताकि समझा जा सके, पढ़ा जा सके। वास्तव में इनके बीच की दूरी बहुत अल्प है, और इस दूरी को अब ध्यान देना कि मध्य में इसे द्विध्रुव का केंद्र कहेंगे। जैसे ओ मान लेते हैं, यह है द्विध्रुव का केंद्र, यहां तीर से दिखा दे रहा हूं, यह है केंद्र। और इस पूरे बीच की दूरी को ध्यान से समझना, 2l से दिखाया जाता है। अब आप समझेंगे कि दूरी तो r से क्यों दिखाया जाता है, तो यहां क्यों नहीं दिखाया गया, या इस पूरी दूरी को l से क्यों नहीं दिखा दिया गया, 2l की क्या जरूरत थी। ये प्रश्न वाजिब है बेटा, इसको समझ लो। यह दूरी इतनी अल्प होती है और इसको 2l माना जाता है, इसलिए केंद्र से इधर की दूरी, केंद्र से दोनों की दूरी समान होती है। अब अगर पूरा l मान लिया जाए तो जब आधी दूरी लेनी पड़ती है तो l/2 करना पड़ता है। और सूत्र में जब इसका उपयोग किया जाता है, सूत्रों का डेरिवेशन किया जाता है, फार्मूलास का डेरिवेशन किया जाता है, तो बड़ा विचित्र ढंग के वे बनने लगते हैं, l/2 फिर होने लगता है। तो इससे बचने के लिए पहले से ही दूरी 2l मानते हैं, ताकि आधा करें तो l बचे, और इसका कोई मतलब नहीं है। आपको यह बात हमेशा याद रखना है, इसी में आप गड़बड़ी करेंगे कि बीच की दूरी 2l मानी जाती है, माने यह दूरी 2l है, बीच की दूरी 2l है। आशा है बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो हम समझ गए कि जब परिमाण में समान, देखो प्लस q और q इसकी परिमाण है आवेश की, परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत, एक माइनस है तो एक प्लस है। जब अत्यंत आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस तरह से बने निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। अब दो ध्रुव बन गए, इसलिए इनको द्विध्रुव कहते हैं। जैसे देखिए, ये कुछ होते हैं जिनके अणु HCl जैसे हैं, HCl के अणु, H2O के अणु, ये सब वैद्युत द्विध्रुव, CH4 के अणु, ये वैद्युत द्विध्रुव बनाती है। अणु, समझे ना, अणु वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं।
तो अणुओं के बीच की दूरी अब समझ लो कितनी होती है, बहुत अल्प। इसी तरह की दूरी यहां देखी जाएगी। ठीक, अब हम इसका द्विध्रुव आघूर्ण समझते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए बल आघूर्ण अगर आप पढ़े होंगे तो जैसे कोई निकाय है यहाँ, अब इस पर अगर एक समांतर, एक पूरा निकाय हम मान लेते हैं, कोई यहाँ निकाय है एक, और इस पर एक समांतर एक बल इस दिशा में लगाया गया है, ये मान लीजिए इसके परितः या पूरा निकाय घूमने के लिए स्वतंत्र है। अब एक बल अगर इधर लगाया गया है, अब ये दोनों बल परिमाण में समान किंतु दिशा में अगर विपरीत हो, जैसे आवेश है परिमाण में समान लेकिन प्रकृति में विपरीत है, उसी तरह से ये दोनों बल परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत हो तो बल आघूर्ण बनता है। अब ध्यान देना, अच्छा ये मूवमेंट करने का जो वो बनेगा यहाँ बीच में बनेगा, यहाँ नहीं। तो अगर अब इन दोनों के बीच की दूरी r ले लिया जाए, ठीक, तो इस अक्ष के परितः मान बिंदुओं अगर यहाँ हम मान ले, इसके परितः जो बल आघूर्ण उत्पन्न होता है वो होता है बल गुणे, अगर बल युग्म का आघूर्ण जैसे आप पढ़े होंगे, हम नहीं पढ़े हैं तो इसे भी समझ लीजिए, कक्षा 11 में पढ़ाया गया होगा। तो बल युग्म का आघूर्ण जो बनता है वो बनता है एक बल गुणे बलों के बीच लंबवत दूरी, बलों के बीच लंबवत दूरी। जैसे यहाँ देखिए लंबवत दूरी, हमने इसे लंबवत दूरी लिया है, मतलब इसे संकेत में रखे तो एक बल, चूंकि दोनों बलों के परिमाण समान है तो एक बल कोई आप ले लीजिए, तो एक बल हो गया F, अब गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, अगर ये पूरी दूरी r ले रहे हैं तो F गुणे r, यही हो जाता है बल युग्म का आघूर्ण। अभी हमने क्यों बताया आपको, यहाँ वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण भी उसी तर्ज पर बनता है, वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण। तो वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण बनता है एक बल इसे P से दिखाते हैं, यहाँ P बराबर लिख देते हैं, P बराबर एक बल, जैसे वहां एक बल लिए थे वैसे यहां लेंगे एक आवेश, ठीक, गुणे यहां बीच की लंबवत दूरी लिए थे ना, वैसे ही दोनों आवेशों के बीच की दूरी यहां लेंगे, गुणे आवेशों के बीच दूरी, आवेशों के बीच दूरी। अब एक आवेश क्या लिया Q, गुणे दूरी क्या लिया 2L। आप याद रखना कि दूरी 2L लिया जाएगा, कहीं आप भूल से अगर L दिमाग में बना लिए तो बाद में फंस जाएंगे, तो बराबर आ जाएगा 2QL। P बराबर, ध्यान देना यह है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अब अगर यह द्विध्रुव आघूर्ण है और द्विध्रुव और आघूर्ण जिस तरह से यहाँ है, आघूर्ण एक सदिश राशि होता है, उसी तरह से द्विध्रुव भी, ये जो द्विध्रुव का आघूर्ण है यह भी एक सदिश राशि है, यह भी एक सदिश राशि है। अब और ध्यान देना, इसी की तर्ज पे हमें पूरा चलना है, जैसे बल आघूर्ण एक सदिश राशि होता है उसी तरह से वैद्युत द्विध्रुव भी एक सदिश राशि है। बल आघूर्ण की भी अपनी दिशा होती है, जब सदिश है तो दिशा होगी, तो परंपरा के अनुसार मान लिया गया इसकी दिशा माइनस से प्लस की ओर। ध्यान देना, माने द्विध्रुव का आघूर्ण एक सदिश राशि है, माने P सदिश राशि है, P की दिशा माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। परीक्षा के लिए कितनी चीजें आपको पता है बहुत महत्वपूर्ण है, फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण क्या है, वैद्युत ध्रुव का है क्या है, परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत,
अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित बिंदु आवेश वैद्युत ध्रुव बनाते हैं। चाहे ऐसे कह लीजिए या कह लीजिए कि परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत दो बिंदु आवेश जब अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव निकाय कहलाता है। दो ध्रुव होगा, इस बात को याद रखेंगे तो ये बात दिमाग में धंस जाएगी। फिर होता है वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण एक बल कोई आप ले लीजिए, उसका परिमाण ले लीजिए और गुणे उस आवेशों के बीच की दूरी यानी Q इंटू 2L। जब आप सवाल हल करने लगेंगे तो 2QL जब सूत्र में रखेंगे, इस 2L को पूरे को दूरी बनाना पड़ेगा। जो भी दूरी दिया रहेगा वह 2L के बराबर होगा। ठीक, इस बात को आप याद रखिए, वह 2L के ही बराबर होगा। 2 अलग से सूत्र में नहीं लगा दिया जाएगा। और इस तरह से अब यह P जो है यानी द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, यह सदिश राशि है जिसकी दिशा -Q से +Q की ओर होती है। आशा है आप इतनी बात समझ गए।